नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को दीपावली की राम राम से। कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण में आज हम पिछली बार अध्याय 14 चल रहा है, खाने से पचने तक। इसके अंदर हमने शरीर में कौन कौन से पाचन तंत्र होते हैं, शरीर में बीमारी कमजोरी आने पर कौन से रोग हो जाते हैं, शरीर में खून की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, उन रोगों से बचने के उपाय और शरीर को तुरंत ऊर्जा मिले इसके लिए ग्लूकोज का उपयोग करना, इसके बारे में पढ़ा था। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे हमें शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा या खाद्य पिरामिड का उपयोग करना चाहिए। शरीर को हम में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए खाने में अति उपयोगी है और कौन सी चीजें हमें खाने में अधिक सेवन करनी चाहिए, उसको हमने एक खाद्य पिरामिड ये बनाया है, इसके माध्यम से सभी को बताएंगे। ये खाद्य पिरामिड बनाया है मैंने। इसमें देखिए बच्चों, सर्वप्रथम सर्वाधिक चीजें कौन सी खानी है, उसके अंदर है रोटी, दालें, सभी प्रकार की दालें, मूंग की दाल, चना, अरहर, सभी प्रकार की दालें, दलिया, खीच, बाजरे का खीच बनाते होंगे आपके घरों में, खीच, पोहा, सूजी आदि, ये चीजें हमें सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तेजी से विकास करता है। और इसके बाद में सब्जियों में और फलों में, इसमें सब्जियों में पालक है, हरे पत्ते की सब्जी, हरी सब्जियां, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि, इस प्रकार की सब्जियां अधिक सेवन करना चाहिए, हमें खूब खानी चाहिए। फलों के अंदर है सेब है, केला है, अंगूर, पपीता, नारंगी, ये फल हैं, इनका हमें खूब प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद ऊपर है थोड़ी कम मात्रा में जिनका उपयोग करना, सीमित मात्रा में, उनमें है दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, ये चीजें हैं, इनको हमें सीमित मात्रा में खाना चाहिए। जितना इनका उपयोग करते हैं नीचे वाली चीजों का, उनसे इनका उपयोग कम करना चाहिए। फिर उसके बाद में बिल्कुल कम खाना, जैसे घी है, तेल है एवं मीठा भोजन है। किसी भी प्रकार की मिठाइयां हैं, अभी शादी ब्याह का सीजन है तो इसमें आपको मिठाइयों का कम प्रयोग करना चाहिए। अधिक मीठा खाने से या घी तेल का अधिक उपयोग करने से शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए ये पिरामिड बनाया है, आपको भी इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कॉपी में बनाना है, जिससे हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे शरीर का विकास हो सके, हम कभी भी बीमार न हों। इस प्रकार का इन चीजों का हम सही घटती हुई मात्रा में देंगे इनको, नीचे से ये रोटी दाल है, इनको सर्वाधिक, ऊपर कम, थोड़ा सीमित, और इनको बिल्कुल कम मात्रा में खाने से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ एवं निरोगा रहेगा। इसके बाद बच्चों इस पाठ के अंतिम में एक है कृमि रोग का आपने सुना होगा। आपके विद्यालय खुलते हैं या विद्यालय के बीच में एक आपको और गोली दी जाती है, या विद्यालय में कभी स्वास्थ्य परीक्षण होता है डॉक्टरों द्वारा, उस समय ये कृमि रोग है जो छोटे बच्चों के, बड़ों को भी होता है लेकिन छोटे बच्चों के सबसे ज्यादा होता है। ये पेट में कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं जो विकास करते हैं, जिनका शारीरिक विकास होता है, उन बच्चों के ज्यादा होता है कृमि रोग। ये क्या है, बच्चे खाने में ध्यान नहीं रखते हैं, खाना खाते समय, या छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी में खेलते रहते हैं या उनके हाथ में मिट्टी लग जाती है, तो सबसे ज्यादा ये रोग मिट्टी से पनपता है। तो कृमि रोग पेट में पनपने वाले, वो मिट्टी खा जाते हैं बच्चे, खाना खाते हैं तो मिट्टी हाथों के चिपक जाती है, कीटाणु लग जाते हैं हाथों के, तो खाने के साथ मिट्टी और वो कीटाणु पेट में चले जाते हैं। वो कीटाणु धीरे धीरे बड़े होते कीड़े बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों का, बालकों का शारीरिक विकास एकदम ठप हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी विटामिन है, ऊर्जा बनती है या वसा होता है, जो भी बनता है वो कीड़े खुद चूस लेते हैं उनका रस,
जिससे बच्चे के खून नहीं बनता है, ना ही उनके शरीर का विकास होता है। उसके पेट में वो कीड़े जो हाथों के द्वारा या गंदे हाथों से खाना खा लाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो के पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि रोग कहा जाता है। इसके लिए डॉक्टरों द्वारा हमें ये बाद में बच्चों को न तो शरीर का विकास होता है, ना बच्चे को कुछ भोजन खाने पाता है, बिल्कुल ही एक बच्चा रोटी भी कम खाने लगता है, उसके पेट में वो कीड़े मचलने लगते हैं तो पेट पूरे दिन दर्द करता है। इससे बच्चे को ना तो भूख लगती है, ना उसके शरीर का विकास होता है। इसके बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस रोग के रोकथाम है तो हमें एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है, यह आपके विद्यालयों में भी दी जाती होती। कभी स्वास्थ्य परीक्षण होता है तो साल में एक बार हमारे विद्यालय में भी और आपके विद्यालय में भी इस नाम की एक गोली दी जाती है। जरूरी नहीं है कि ये कृमि रोग हो उस समय ही गोली लें, आपके नहीं है तो भी इस गोली का प्रयोग कर देना चाहिए। एल्बेंडाजोल गोली से शरीर में कीड़े पनपे हैं वो तो मर जाएंगे, और लेओगे नहीं पनपे हैं तो पनपेंगे भी नहीं। इस गोली से हमें ये फायदा होता है। फिर इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस रोग के नियंत्रण के लिए, इस रोग से होने वाले लाभ ये है कि बालकों में इस रोग के नियंत्रण होने के बाद बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से बढ़ने लगता है। छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, 5 साल के, 18 साल 20 साल की उम्र होती है, जब तक शरीर का विकास होता रहता है। तो इससे हमें ये कृमि नियंत्रण करने से या कृमि रोग को खत्म करने से हमारे शरीर में बालकों में, छोटे बालकों में शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है, बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बच्चों में इस रोग की रोकथाम के लिए हमें एकदम स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद, खाना खाने के बाद हमारे हाथों को बढ़िया साबुन से धोना चाहिए, जिससे ये रोग जो भी हाथ में कीटाणु लगे होंगे वो साफ हो जाएंगे और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होने से बच जाएंगे हम। और सब्जियों और फलों को, ये जो सब्जियां और फलों का हम उपयोग करते हैं, इन सब्जियों और फलों को बाजार से लाते ही उनको एक बार घर में उपयोग लेने से पहले उनको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और फिर उनका उपयोग लेना चाहिए। कोई भी चीज ये होती है ना, घर में सब्जी लाते हैं तो उनको साफ करके फलों का उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे नाखून सप्ताह में एक बार, पिछली छोटी कक्षाओं में तीसरी, द्वितीय, प्रथमा से आपको बताया जा रहा है, सप्ताह में एक बार हमें हमारे नाखूनों को काटना चाहिए। छोटे बच्चे हो तो वो अपने माता पिता से कटवाएं या बड़ों से कटवाएं, और थोड़े बड़े समझदार हो तो वो बच्चे खुद अपने स्वयं नाखून सप्ताह में एक बार जरूर काटें, ताकि खेलते समय या हमारे शरीर में कोई खाज खुजन होती तो पसीना भी नहीं लग जाए, कोई काम करते वक्त तो कीड़े न लगे, मिट्टी न लगे नाखूनों के अंदर। किसी भी प्रकार की नाखून काटने से नाखूनों के अंदर वो मिट्टी नहीं जाएगी, और खाना में खाते समय हमें नाखूनों के अंदर नहीं रहेगी, तो हमारे शरीर के अंदर भी वो बीमारी या कीड़े या जो भी गंदगी मिट्टी है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होगी। इसलिए सप्ताह में एक बार हमें नाखून जरूर काटने चाहिए। जिससे हमें इस रोग से ये लाभ होने से बच्चे बिल्कुल बीमार होना कम हो जाएंगे, लगभग तो बीमार होंगे ही नहीं, फिर भी हमारे शरीर में या बच्चों के बालकों के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी। और इस पाठ में इतना ही, आज हमने ये तीसरा क्रमांक है इस 14वें पाठ का, ये इन दोनों के प्रश्न उत्तर हम PDF द्वारा भेज रहे हैं, वो आपको करने हैं। और ये सारणी जो हमें खाद्य पिरामिड बनाया है, ये भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है और इसको अपने खुद पर लागू भी करना है। कोई भी अभी छोटे बच्चे सब मीठी चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, चॉकलेट है, मीठा भोजन है या मीठे है, तो उनको हमें बिल्कुल कम मात्रा में खाना दे। कोई लिखा हुआ मीठा, किसी भी तरह का मीठा भोजन है, चॉकलेट है, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, हम बीमार कभी नहीं रहेंगे और हमारा पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। इस प्रकार इन चीजों का हमें
उपयोग करना, और ये कृमि रोग के बारे में अभी हमने बताया। सबको नमस्ते। ये पाठ के कर्म कार्य हम PDF द्वारा भेज रहे हैं सबको करने। धन्यवाद।